सभी को गुड मॉर्निंग। और पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आज का नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इसका नाम क्या होगा? ये आपका वन, यहाँ पे ये आपका वन और ये टू। ठीक है, आईपीसी नेमिंग कर रहे हैं अपन। यहाँ पे आईपीसी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा? बोलो। ये आपके वर्ड रूट हो गए तो, और ये आपका क्या प्रीफिक्स है? तो वन फिनाइल, क्या है? वन फिनाइल इथेन, इथेन टू ऑन, ये इसका नाम हो जाएगा। है ना। दूसरे का नाम क्या होगा? ये वन, ये टू, ये थ्री, क्या हो जाएगा? वन फिनाइल इथेन की जगह क्या आ जाएगा आपका? प्रोपेन टू ऑन। यस या नो? सेम रहेगा बिल्कुल। यहाँ पे बात करें नंबरिंग, कहीं से भी कर लो आप, तो वन, टू, थ्री और फोर। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? आपका जो है दो आपके पास कीटोन है, और यहाँ पे आपके पास जो है वर्ड रूट कितना है? 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का वर्ड रूट है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन, और डब आपका यहाँ पे कीटोन कहाँ कहाँ पे है? ब्यूटेन वन, वन पे नहीं, टू पे है, फिर थ्री पे है, और डाई ऑन। यस या नो? 4 कार्बन रूट है बेटा। सेकंड पे और थर्ड पे क्या आपका कीटोन है? तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। ठीक है। ई इसमें रिमूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा आपका? ये डाई है। ठीक है, डी से स्टार्ट है आपका। यहाँ पे नंबर बता रहा है कि जो ओन है, ये जो कीटोन है वो कितने हैं? 2 है। ई कब रिमूव होता था आपका? जब आगे वाला जो वर्ड था है वो आपका वोवल हो, और डी आपका वोवल नहीं है। ठीक है। ये जो ग्रुप है वो आपका कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। यस या नो? और ये आपका कौन सा है? कीटोन ग्रुप है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली एल्डिहाइड की होगी, क्योंकि पहले आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फिर आपके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, फिर एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है, फिर आपका यहाँ पे अल्कोहल होता है, फिर एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, फिर एल्केन होता है। इस तरह से होगा। तो कि ये जो एल्डिहाइड है इसकी प्रायोरिटी होगी ज़्यादा कीटोन के कंपैरिजन में, तो नंबरिंग जो है वो आपकी एल्डिहाइड से स्टार्ट होगी। ठीक है। अगर नंबरिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा बेटा वो क्या होगा? यहाँ पे जो कीटोन हुआ एक तरीके से आपका एक प्रीफिक्स की तरह होगा, और प्रीफिक्स जो होता है यहाँ पे क्या होता है? कीटोन का ऑक्सो होता है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो। कार्बन कितने हैं? 5। पेंटेन, और एक पे है तो पेंटेन 1 अल। ए एल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है। और यहाँ पे करेंगे इसका आईपीसी नेमिंग, बताओ इसका क्या होगा? फोर वाले में बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो कीटोन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। कीटोन से अगर ज़्यादा होगी तो नंबरिंग जो है वो एल्डिहाइड से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जो कीटोन हुआ अब क्या एक प्रीफिक्स की तरह होगा, बस प्रीफिक्स की तरह होगा। तो कीटोन का जो प्रीफिक्स है वो मैंने लिखवाया क्या बेटा? ऑक्सो लिखवाया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स आते हैं, तो प्रीफिक्स लिख दिया ये अपन ने। ये आपका क्या है? प्रीफिक्स है बेटा। फिर क्या है? ये आपका वर्ड रूट है, और एन क्या है? आपका प्राइमरी सफिक्स है, और ये आपका क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। इसी तरह से तो नाम लिखते हैं अपन। हाँ या ना? ठीक है। तो इसका नाम बताओ क्या होगा? बोलो। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। 1, 2, साइक्लिक है स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना बेटा।
साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ओन एक पे है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए यहाँ पे नंबरिंग क्या कर रहे हैं अपन, इसको फर्स्ट नंबर दे रहे बेटा, ठीक है। अगर ये आपका ओपन चेन होता तो यहाँ पे जो कीटोन है उसको हम सेकंड नंबर देते हैं। जैसे आपका कोई भी अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आपका यहाँ पे क्या होता है, इसको अगर ओपन चेन होता है तो यहाँ पे सेकंड नंबर अपन इसको ऑक्यूपाई देते हैं। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, देखो यहाँ पे जो फिनाइल रिंग थी ये आपका क्या एक प्रीफिक्स है, और इस केस में भी आपका यहाँ जो कीटोन है वो क्या फर्स्ट नंबर पे आपका फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे 1 ऑन आएगा ना बेटा, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे 1 आएगा। जो सेकंड लिखवाया अपन ने, सेकंड क्यों आएगा बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पे तो है, तो यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट ऑन, और यहाँ पे भी क्या आएगा फर्स्ट ऑन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ये फर्स्ट पे है कीटोन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेक्सेन 1 ऑन, हेक्सेन 1 ऑन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। बोलो, आई बात समझ में सभी को? चले आगे। अब देखिए, अब बात करेंगे बेटा अपन यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे यहाँ पे। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो ग्रुप है वो कैसा है, आपका COOH, आपका ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बेटा। इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड, ओइक एसिड कब काम आता है, जब आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का कार्बन जो है वो वर्ड रूट के साथ क्या हो, उसकी काउंटिंग हो, तब ओइक एसिड काम में आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका सफिक्स काम में आता है, कब आता है ये, जब आपका यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका COOH जो है आपका यहाँ पे इसका कार्बन काउंट में ना हो, तब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यूज में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पे, जैसे 3 कार्बन चेन है आपके पास, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। मतलब ये जो कार्बन है आपका वो मेन रूट के अंदर क्या हो रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। इसी तरह से आपका देखिए बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो मतलब यहाँ पे ये जो COH है आपका, ये मेन कार्बन के अंदर क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, तभी ये 4 आपके बनने, 4 के लिए अपना क्या होता है, ब्यूटेन होता है, यस या नो। तो ब्यूट होता आपका, तो ब्यूट कब हुआ, जब ये कार्बन क्या हुआ, काउंट किया गया है मेन रूट के अंदर, वर्ड रूट के अंदर काउंट हुआ, तभी अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओइक एसिड सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको नॉर्मल सा दिया, जैसे ये आपके पास कोई कार्बन चेन है और यहाँ पे ब्रोमो है, ब्रोमो आपका प्रीफिक्स है, डबल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स की तरह है, और COH जो वो आपके फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपकी मेन वर्ड रूट है, ठीक है। नाम कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जो प्रीफिक्स है वो आपका क्या हो गया, 4 ब्रोमो, पोजीशन बता दी 4 ब्रोमो। जो वर्ड रूट है वो आपका क्या हो गया, पेंट, और प्राइमरी सफिक्स वो आपका 3 इन हो गया, और जो सेकेंडरी सफिक्स वो आपका ओइक एसिड हो गया, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपका ये यहाँ पे काउंट नहीं होता। जैसे आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन है और इसमें आपके पास यहाँ पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे केस में यहाँ पे सिंपली इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका यूज हो जाएगा, कि इसके अंदर ये जो ग्रुप है वो मेन रूट के अंदर आपका यहाँ पे काउंट हुआ ही नहीं, और जब ये काउंट नहीं होता है तब उस केस में हम क्या यूज करेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। ये आईपीसी यहाँ पे नेमिंग किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड यूज करते हैं बिल्कुल, पर कब यूज करते हैं, जब इसका कार्बन काउंट किया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन काउंट किया जाता है किसके अंदर, आपका वर्ड रूट के अंदर।
काउंट नहीं होगा ना, तब को क्या यूज होगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, ये ध्यान रखना। कॉमन नेमिंग जो है उसकी बात करेंगे अब। कॉमन नेमिंग में आपको सिंपल सा फंडा क्या याद रखना बेटा, सबसे पहले आपके रेडिकल आएगा, ठीक है। रेडिकल के बाद आपका क्या है, जैसे हेलो एल्केन में आपका पास क्या आ जाएगा, जो हैलाइड्स हैं वो हैलाइड आ जाएंगे, जो भी कोई सा भी हैलाइड लिया है आपका। अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल लिख दोगे, ठीक है। कीटोन है तो कीटोन लिख दोगे, ठीक है। अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दोगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम जो बात लिखेंगे वो इक एसिड भी लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम ये सारी चीजें बात करेंगे। तो देखिए रेडिकल में सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन CH3Cl है, देखिए इसका आईपीसी अगर नेम लिखते हैं तो आईपीसी में क्या लिखते हैं यहाँ पे कि वन क्लोरो मीथेन, यही तो लिखते हैं अपन, ठीक है। जबकि कॉमन नेमिंग में लिखेंगे तो ये रेडिकल क्या आपका मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कॉमन नेमिंग भी देगा कई जगह, उस टाइम आपके काम में आएगा। पर आईपीसी जो पूछता है आपको, वो आईपीसी जो है वो आपको जो क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड वो आईपीसी का ही आता है, ठीक है। पर कई क्वेश्चन में आपको वो दे देता है कि आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे तो आपको कॉमन नेमिंग भी थोड़ा सा वहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे अब अपने पास यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये आपके पास ये है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको ये बताना चाहिए कि ये कौन सा आपके पास रेडिकल है, ये कौन सा रेडिकल आपके पास आइसोब्यूटाइल है। बस आपको रेडिकल पता है तो इसका नाम भी लिख दोगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा, आया ना। बस इस तरह से आपको करने हैं। मैं देखिए अब कुछ और भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया C+C, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, अब आपको ये रेडिकल पता होना चाहिए, ये रेडिकल कौन सा था, कौन सा रेडिकल था ये, विनाइल, यस या नो, विनाइलिक ग्रुप था आपका, विनाइल या विनाइलिक, दोनों ही नाम इसके हैं, विनाइलिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड या विनाइलिक क्लोराइड, है या ना। इसी तरह से जैसे ठीक है, आपके पास इसका नाम क्या होगा, बोलो कितने कार्बन है, 5, टर्सरी पे जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली बात है क्या होगा, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड होगा। अगर यही ये हो जाता, देखो नियो का क्या होता है, यहाँ पे ये कितने हो गए आपके पास, यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है वो कौन सा होता है, न्यू पेंटाइल ही होता है आपका, आया ना। अगर यहाँ पे आपका पास कोई जोड़ दिया जाए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे Br जोड़ दे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई तो बताओ मेरे को, आया ना। देखिए ये जो था ये क्या था बेटा आपका, ये टर्सरी पेंटाइल था, और ये क्या है आपका, सीधा डायरेक्ट 3 डिग्री से जुड़ता है तो वो टर्सरी है आपका, और 3 डिग्री से एक और कार्बन अगर आ जाए और फ्री वैलेंसी जनरेट कर दे तो ये आपका क्या होता है, न्यू पेंटाइल होता है, क्या होता है, न्यू पेंटाइल।
ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर वो ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ये कार्बन इस साइड है तो ये इस साइड भी दिखा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये इसके आगे दिखा दिया, ये इसको ऐसे भी दिखा सकता है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि कार्बन कार्बन जो वो आपका इस साइड भी है, ऊपर की साइड भी दिखा सकता है, नीचे की साइड भी दे सकता है। सारे के सारे क्या आपके टर्सरी पेंटाइल है। तो इस केस में आपका देखिए ये जो है ग्रुप है आपके पास, जो वो कहाँ है आपका इस साइड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टर्सरी सेंटर है, मतलब आपका 3 डिग्री पे जुड़ा हुआ डायरेक्ट आपका, तो ये आपका क्या हो गया, टर्सरी पेंटाइल हो गया। बताइए, चलिए अब अगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक में कोई ग्रुप होता है बेटा, उस ग्रुप का ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब आईपीसी में हम क्या लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 नेमिंग लेते हैं। ठीक है, जबकि कॉमन में हम बात करते हैं, बेंजीन के केस में बात कर रहा हूँ, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये कॉमन नेमिंग में आता है। मतलब ये आपका कोई ग्रुप है, इस ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन जो होती हैं वो आपका ऑर्थो हो गया, इससे आगे वाली मेटा है और ये आपकी पैरा है। ये ग्रुप ऐसे भी लग सकता है, यहाँ पे ये आपकी ऑर्थो है, ये आपकी मेटा होगी और ये आपकी पैरा होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्रुप जो है वो आपका, ये अगर यहाँ पे हो तो ये आपकी एडजेसेंट वाली उसके क्या होगी, ऑर्थो, उसके आगे वाली मेटा और ये फिर आपकी पैरा। ठीक है, ये बेंजीन ऐसे भी दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ग्रुप होती है आपकी ऑर्थो होगी, उससे आगे वाली मेटा होगी और ये आपकी पैरा होगी। ठीक है ना, अब बेंजीन इस तरह भी आपको दिखा दे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उससे एडजेसेंट वाला जो ग्रुप लगा है उसके एडजेसेंट वाली पोजीशन आपकी क्या होती है, ऑर्थो होती है, और उससे आगे वाली मेटा होती है और फिर आपकी पैरा होती है। ओ से ऑर्थो, पी से पैरा और एम से मेटा। ठीक है, मतलब जो ग्रुप है उसकी एडजेसेंट पोजीशन जो होती है वो आपकी ऑर्थो होगी, उससे आगे वाली मेटा और फिर आपके पास पैरा पोजीशन। आया ना। अब जैसे आपके पास ये CH3 है, ये Cl है। ठीक है, अगर अपने को आईपीसी नेमिंग लिखनी है तो आईपीसी नेमिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, और इसका नाम क्या होता है, टोलविन। है ना, क्या नाम होता है बेटा, टोलविन होता है। पर कॉमन नेमिंग में क्या लिखोगे, ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, तो क्या लिखोगे, ऑर्थो क्लोरो टोलविन। बताइए भाई, बात समझ में आई तो मैं आगे चलूँ। चलिए देखिए, अगर आपके पास जैसे CH3OH है, ठीक है, CH3OH है, कौन सा आपका रेडिकल, मिथाइल, तो नाम क्या हो गया इसका, मिथाइल अल्कोहल। बात खत्म। ये क्या कॉमन नेम है। अगर आईपीसी नेम में लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, मिथेन, मिथेनॉल, ओल है आपका। ठीक है, जैसे अगर ये है कॉमन नेम करनी है तो ये कौन सा आपके पास फ्री रेडिकल, आइसो है, बिल्कुल आइसो प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेमिंग हो गया बेटा। हाँ या ना, कर दोगे इस तरह से। जैसे अगर मैं कहूं इसका बताओ क्या होगा, सीधी सी बात, ये रेडिकल कौन सा बेटा आपका, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। बिल्कुल, इतनी बात समझ में आएगी। इसका नाम बताओ क्या होगा, कॉमन नेम बताना है, फटाफट इसका नाम बताओ।
कॉमन नेमिंग बताने। ठीक है, हाँ तो सिंपल इसका कॉमन नेमिंग क्या होगी बेटा, ऑर्थोक्लोरोफिनोल फिनोल होगी, बिल्कुल। देखिए मैंने अभी बताया आपको, ये जो बेंजीन होती है बेटा, बेंजीन के केस में ऑर्थो, मेटा और पैरा होता है। अगर सिंपल आपके पास कोई ये है, ठीक है, तो इस केस में आप ऑर्थो पोजीशन नहीं दे सकते क्योंकि ये आपके बेंजीन नहीं है, ये सिंपली आपका क्या है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके आगे वाले जो कार्बन होते हैं उसको हम क्या देते हैं, अल्फा पोजीशन देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, अल्फा पोजीशन देते हैं। तो ये अल्फा बीटा इस तरह से आपका क्या जाती जाएंगे, पोजीशन जाती जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास सपोज कीजिए ये कुछ आपके पास OH है और यहाँ पे है CH3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर अपने को कॉमन नेम लिखना है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके पास ये अल्फा पोजीशन है तो अल्फा मिथाइल, इतना तो हो गया आपका पास, पोजीशन आपने बता दी। और ये आपके पास क्या है, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल रेडिकल आपका, और उसके बाद क्या लिखोगे, एल्कोहल। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको साइक्लो जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अपने को ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे थोड़े से ईथर के केस में और बात कर लेते हैं। देखिए ईथर आपके पास उसका कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, वही आपके रेडिकल होगा और फिर आपके पास उसके बाद क्या लगा देना है, ईथर लगा देना। पर जो रेडिकल है उनको हमें कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है, याद रखना, अल्फाबेटिकली अपने को लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपके पास है CH3O और CH2 और CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है, M से स्टार्ट होगा और इसका नाम क्या है बेटा, आपका E से। ये आपका मिथाइल और ये आपका इथाइल है। ठीक है, पहले सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, रेडिकल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल, रेडिकल हो गया आपके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईथर, बस ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर जैसे अपन बात करें यहाँ पे, अगर दो सेम हो तो अपन डाई यूज कर लें, तो दोनों क्या आपके इथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, बस। जैसे अगर ये हो तो इसका नाम बताना, कॉमन नेम बताओ, इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ। नाम क्या हो जाएगा, डाई आइसो प्रोपाइल ईथर। भैया आपका क्या है, कौन सा ग्रुप है, डाई आइसो प्रोपाइल है, दो हैं आपके, ये दोनों ही कौन से आपके, डाई आइसोप्रोपाइल है, दो है तो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, इसमें बताना एक बार, इसमें बताओ, हाइड्रोजन लगा देना, बैलेंसी तो पूरी होगी। इसमें क्या होगा बेटा, मिथाइल, और ये क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी से कंफ्यूज नहीं होना, कभी आप ये सोचो कि टी बाद में आएगा, नहीं, इसका जो नाम आएगा वो आपका क्या आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, फिर आपका क्या आएगा, मिथाइल, ये ध्यान रखना। ठीक है, टर्सरी तो क्या आपका यहाँ पे डिग्री को मेंशन कर रहा है, पर नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, आपका जो बी है वो आपका अल्फाबेटिकली इसको कंसीडर करेगा। टर्सरी है आपका, ये आपका बेसिकली क्या है बेटा, आपका यहाँ पे डिग्री को मेंशन करता है यहाँ पे, तो टर्सरी ब्यूटाइल, फिर आपका ये मिथाइल है, ईथर। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी आपके पास बातें हैं कॉमन नेमिंग से रिलेटेड। अब मैं कुछ यहाँ पे जो बात करूंगा, अब आपके पास यहाँ पे जो है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे।
इतनी बात समझ में आ गई, तुम आगे चलता हूं। चलिए चलिए आगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो, देखिए मोस्टली तो अपन एसिड के केस में यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है क्या आपके पास एसिड और आपके पास जो एल्डिहाइड है, उनके लिए जो नेम है वो क्या है। देखिए एक कार्बन जो होता है उसमें अपन यहाँ पे यूज करते हैं क्या, फॉर्म। दो कार्बन के लिए जो कॉमन नेमिंग जो है उसमें अपन क्या यूज करते हैं बेटा, एसिड। दो कार्बन के लिए एसिड हो गया। तीन कार्बन अगर हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपियोन। चार कार्बन है तो उसके लिए हो जाएगा ब्यूटर, BUTYR। ठीक है। पांच कार्बन है, पांच कार्बन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, पांच कार्बन के लिए वैसे तो पेंट होता है, यहाँ पे होगा वेलर, VALER, वेलर। छह कार्बन के लिए आपका जो है कैप्रो। ठीक है। ये आपका यहाँ पे एसिड और एल्डिहाइड के जो केस में कॉमन नेमिंग है, जो ट्राइवल नेम है आपका, उसमें हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, एक कार्बन है तो उसके लिए फॉर्म यूज करते हैं, दो कार्बन है तो एसिड यूज करते हैं, तीन कार्बन है तो प्रोपियोन यूज करते हैं, और चार कार्बन है तो ब्यूट यूज करते हैं, पांच कार्बन है तो वेलर यूज करते हैं, और छह कार्बन है तो आपका कैप्रो यूज करते हैं। बेसिकली ये नाम क्यों पड़े हैं ये बता देता हूँ। एक्चुअल में ये जिस सोर्स से ऑब्टेंड हुए थे ये आपके सब्सटेंस, उन सोर्स का जो नाम था, जैसे आपका फॉर्म है, फॉर्म आपका फॉर्मिका से आया। फॉर्मिका क्या है, रेड अंट है आपका। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए इसका नाम क्या है आपका, यहाँ पे वैसे इसका नाम है मिथेनोइक एसिड है। आईपीसी नेम अगर अपन लिखते हैं बेटा तो इसका नाम क्या लिखते हैं, मिथेनोइक एसिड लिखते हैं। ठीक है। पर जो ट्राइवल नेम है इसका वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। जो सोर्स है वो, इसका नाम क्या है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, फोर। ये आपका क्या, एक एसिड इसमें और लग जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्म किसके लिए लगा आपका यहाँ पे, एक कार्बन के लिए लगा है। ये जो फॉर्म लगा बेटा वो आपका एक कार्बन के लिए लगा है। एक एसिड किसके लिए लगा है यहाँ पे, जो आपके पास ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास सपोज कीजिए दो कार्बन है, CH3COH यहाँ पे पास। ठीक है बेटा, दो कार्बन है तो यहाँ पे दो कार्बन के लिए क्या होता है, एसिड, तो एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड जो हो बेसिकली यहाँ पे किससे ऑब्टेंड हुआ, सोर्स क्या था इसका, यहाँ पे एसिटम था। एसिटम क्या होता है बेटा, आपका विनेगर होता है, सिरका जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, विनेगर जो है वो आपका सिरके को बोलते हैं अपन यहाँ पे। तो एसिटम से ऑब्टेंड हुआ था, तो जिस सोर्स से ऑब्टेंड हुआ है उसके हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसके यहाँ पे कार्बन कितने हैं। जैसे एसिटिक एसिटम में आपके एसिटिक एसिड आप ऑब्टेंड किया है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए एसिड बोल दिया, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन बोल दिया, चार कार्बन के लिए अपन ब्यूटर बोल दिया, छह कार्बन के लिए पांच कार्बन के लिए वेलर बोल दिया, और छह कार्बन के लिए कैप्रो बोल दिया। ये चीज है अपने पास डिपेंडिंग अपॉन सोर्स के आधार पर। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एक एसिड बता देता हूं जो कि अपने कौन कौन से सोर्स से ऑब्टेंड हुए हैं बेटा। जैसे यहाँ पे एक टेबल बना लेना, ये नेम है, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, और ये किस सोर्स से ऑब्टेंड हुआ है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे पहला एसिड आपका जैसे फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा बेटा,
किस से मिला है अपने को? फोर्मिका। फोर्मिका क्या है आपका? फोर्मिका एक रेड आंट है, लाल चींटी होती है बेटा आपकी, फोर्मिका। ठीक है। सेकंड जो है वो आपका है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH। ये किससे मिला है? एसीटम से मिला है। एसीटम क्या है आपका? यहाँ पे विनेगर, विनेगर होता है। ठीक है। एसिटिक एसिड ये सोर्स आपका। ठीक है। थर्ड आपका प्रोपियोन, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला CH3CH2COOH। यहाँ पे क्या होता है आपका? ये किससे मिला? प्रोपियोन से मिला है। प्रोपियोन जो वो पहला फैट है जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई तो बताइए। चलिए, तो प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोन से ऑब्टेन्ड हुआ था, जो कि पहला फैट है आपका, फर्स्ट जो फैट ऑब्टेन्ड हुआ था लैब के अंदर। चार के लिए क्या होता है? ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड CH3CH2CH2COOH। ये होगा आपका ब्यूटर, मतलब बटर से ऑब्टेन्ड हुआ है, मक्खन जिसको बोलते हैं, बटर से ऑब्टेन्ड हुआ आपका ब्यूटरिक एसिड। फिर आपका क्या हो गया? वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड में कितने कार्बन आपके? वैलेरिक में कितने जाएंगे? 5। तो ये आपका आ जाएगा वैलेरिक एसिड। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये आपका किससे ऑब्टेन्ड हुआ? वैलेर से। वैलेरिक सर्ब होता है आपका। ठीक है। हर्ब सर्ब ट्री नहीं होते। हर्ब क्या होती है? छोटी छोटी घास। और सर्ब क्या होता है आपका? जो पेड़ और घास के बीच में जो पौधे होते हैं आपके छोटे छोटे। ठीक है। और एक होता है आपके ट्री। ठीक है। ये एग्जाम में क्या कैसे क्या पूछता है? इसको ऐसे पूछ लेता है CH3 और CH2 और ये आपके 2 और CH2, ये आपका CH। मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैलेरिक एसिड? वैलेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या? एग्जाम में ये इस तरह से पूछेगा। कार्बन तो ऑब्वियसली बात है, देखिए 5 ही होंगे वैलेरिक में, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 ही है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। पर एग्जाम में थोड़ा सा वो क्या करता है, इस तरह से आपको देता है, क्योंकि आप पूरे साल क्या करते हो, आप ओपन चेन में पढ़ते हो, पर वो उसने क्या कर दिया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कैप्रोइक एसिड को कैसे दिखा देगा वो? कैप्रोइक एसिड वैसे तो आपका यहाँ पे कितना है, यही होगा, पर इसको क्या करता होगा आपका CH3 CH2 4, और ये इस तरह से दिखा देगा भाई। यहाँ पे 4 कार्बन तो यही हो गए, 4 और 1 5 और 1 6। तो ये किससे ऑब्टेन्ड हुआ था? कैपर। कैपर क्या है? एक ये गोट थी, बकरी जिसको बोलते हैं, उससे ये जो कैप्रोइक एसिड है वो ऑब्टेन्ड किया गया था। ठीक है भाई। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ये हम उसके लिए यूज करते हैं फॉर्म एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वैलेरिक और कैप्रोइक एसिड। इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। बात समझ में आई इतनी? बताइए जल्दी। चलिए, तो ये कॉमन नेमिंग आपकी सिंपल सी यहाँ पे। अब कुछ छोटी छोटी बात और है यहाँ पे बेटा। देखिए, कई आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे RBSc बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। अब आपका एनिसोल ही नहीं पता,
तो उसका आप कैसे बना पाओगे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर ये होती है बेंजीन, इसके ऊपर OH अगर लगाते तो ये होता है आपका फिनोल। ठीक है, तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके नाम आपको पता होने चाहिए। बेंजीन के ऊपर अगर अपन यहाँ पे क्या लगा दें, जैसे सपोज कीजिए C और यहाँ पे ONH2 इस तरह से लगा दें, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे देखिए, ये आपको ऐसे दिखेगा किताबों में। ठीक है, ये क्या होता है आपका बेंजामाइड। क्या होता है बेंजामाइड, आया ना। कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसे एसिटोफिनोन बता दे कि हाँ भाई एसिटोफिनोन कैसा होता है। तो एसिटोफिनोन ये बेंजीन हो गया और ये CH3 लगा दे, मतलब NH2 की जगह अगर CH3 लगाते तो ये आपका क्या होगा एसिटोफिनोन। अगर ये कहते बेंजोफिनोन है तो क्या है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन ये बेंजीन, ये CO और फिर एक और बेंजीन, ये क्या हो गया बेंजोफिनोन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सैलिसाइल एल्डिहाइड बताओ। तो सैलिसाइल में क्या होता है CHO, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप, और ऑर्थो पे आपका OH लगाता है, इसको क्या बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग, अगर CHO की जगह अपन यहाँ पे क्या लगा दें एसिडिक ग्रुप लगा दें तो इसको क्या बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि रिएक्शन में जब अपन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए सैलिसाइल एल्डिहाइड कौन सा और सैलिसाइक्लिक एसिड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एसिड में तो OH ग्रुप है और एल्डिहाइड में यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर बेटा अगर COH ग्रुप लगाते हैं आपका क्या है बेंजोइक एसिड है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे अगर अपने पास यहाँ पे ये लगा दें OH, अगर यहाँ पे ये इस तरह से है दोनों तो इसको बोलते हैं कैथेकोल। क्या बोलते हैं बेटा कैथेकोल। जो चूना नहीं होता पान के ऊपर जो चूना लगाते हैं, कत्था जो लगाते हैं जिसको बोलते हैं कत्था, वो कैथेकोल का फॉर्मूला यही होता है। क्वेश्चन पूछे कहीं ये, अगर ये मेटा पे आपका ये ऑर्थो पे है, ये यहाँ पे मेटा पे हो तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बोलते हैं रिसोर्सिनोल। अगर यही चीज ऐसा हो तो बेटा पैरा पे हो तो OH और ये आपका OH, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो क्यूनो क्यूनो हाइड्रोक्यूनोन ONE हाइड्रोक्यूनोन, या इसी को बोलते हैं क्यूनोल। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन आएगी जब ये जब कपलिंग रिएक्शन करेगा किसके साथ डायजोनियम क्लोराइड के साथ, तो वो कहेगा कि DC रिएक्ट विद या तो ये दे देगा कि हाइड्रोक्यूनोन या फिर क्यूनोल दे देगा। तो क्यूनोल जो है और हाइड्रोक्यूनोन एक ही चीज बेटा, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर वहां पे मेन चीज है। ठीक है, जल्दी बताओ इतनी बात। ठीक है भाई, आपके 12th लेवल पे तक यहां तक इतनी ऑर्गेनिक आपके लिए सफिशिएंट है बेटा। ठीक है, 12th लेवल तक आपके लिए इतनी ऑर्गेनिक सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आपके पास
साइक्लिक बाईसाइक्लिक है, ट्राईसाइक्लिक है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सिस ट्रांस भी है, ईजेड नोमेनक्लेचर भी है, ऑर्थो इफेक्ट जैसे कि आपने देखा था। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, सर इफेक्ट क्या होता है, और यहाँ पे फील्ड इफेक्ट जो है टोटोमेरिज्म। ठीक है भाई, जेमिनल और विसिनल, एक कार्बन पे दोनों वैलेंसी हो जाए, जैसे Cl और C में एक कार्बन पे जम गए तो इसको बोलते हैं जेमिनल। ठीक है, अगर दोनों पे अगर इस तरह से हो, अलग अलग पे हो, तो इसको बोलते हैं विसिनल। ठीक है, जेमिनल जम गए मतलब एक जगह पे जम गए तो उसको बोलते हैं जेमिनल। अलग अलग कार्बन पे हो तो उसको बोलते हैं विसिनल। तो जेमिनल डाइक्लोराइड और विसिनल डाइक्लोराइड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जैम और इसको विस, ये बोलते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना। कल से हेलो एल्केन और हेलो एरिन से स्टार्ट कर देंगे।